आलला, मैं तुझे आज की कहानी सुनाती हूँ। कल संतान सतमी है ना, तो चल आज मैं तुझे संतान सतमी की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। संतान जानता है ना लल्ला? संतान मतलब बच्चे या पुत्र पुत्री, इन सबको संतान कहते हैं। यह इन सब के लिए यह व्रत किया जाता है। ये बहुत ही फलदायक व्रत है। यह संतान सतमी भाद्र पक्ष की सतवी के दिन किया जाता है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रानी को कोई संतान नहीं थी, तो वह बहुत दुखी रहती थी। सब कुछ उसके पास था, परंतु संतान नहीं थी, तो वह खुश नहीं रहती थी। और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी भी पत्नी थी, और ब्राह्मण की पत्नी और रानी दोनों मित्र थे। एक दिन वह दोनों सरयू नदी के किनारे गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ और माता पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा अर्चना कर रही हैं। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? व्रत की महिमा तब उन लोगों ने सुनाई और कहा कि यह सभी स्त्रियों को करना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं है। उन दोनों ने यह व्रत करने का संकल्प ले लिया शंकर जी के सामने और अपने घर वापस चली गईं। तब से ब्राह्मणी लगातार संतान सतमी का हर साल व्रत करती थी, और रानी कभी भूल जाती थी व्रत करना, तो कभी कर लेती थी। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी एक बंदरिया की योनि में आई और ब्राह्मणी एक मुर्गी के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मणी को तब भी संतान सतमी के व्रत की महिमा याद रही और वह व्रत करती रही और लगातार भोलेनाथ और माता पार्वती की मन ही मन उपासना करती रही और व्रत करती थी। और बंदरिया के रूप में रानी को अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उन दोनों ने यह योनि भी त्याग दी। अपने अगले जन्म में रानी का जन्म एक राज परिवार में हुआ और ब्राह्मणी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। रानी का विवाह एक पास के नगर के राजा के साथ हुआ और ब्राह्मणी का विवाह एक योग्य ब्राह्मण के साथ हुआ। भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से ब्राह्मणी को 8 गुणवान पुत्रों की प्राप्ति हुई, क्योंकि वह व्रत करना नहीं भूली थी। हर जन्म में उसने संतान सतमी का व्रत किया था। और रानी को विवाह के पश्चात तो बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणी को अपने इस जन्म में भी संतान सतमी का व्रत का स्मरण रहा था और वह लगातार यह व्रत करती रही। इसीलिए भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उसको 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। अब बहुत समय बाद रानी को यह याद आता है कि मेरे को तो कोई पुत्र ही नहीं हुआ। फिर कुछ समय पश्चात एक पुत्र होता है, वह रोगग्रस्त होता है। जानता है ना, रोगग्रस्त मतलब वह स्वस्थ नहीं रहता, बीमार बना रहता है। परंतु उसकी अल्पायु 9 वर्ष की आयु में ही वह परलोक सिधार जाता है। अब तो रानी और पुत्र के वियोग में परेशान होने लगती है। ये समाचार प्राप्त होने पर ब्राह्मणी रानी के पास मिलने आती है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो मैं अपनी सखी से उसके दुख में मिलने जाऊं। और वह अपने साथ अपने 8 पुत्रों को लेकर आती है। तो रानी को उसके पुत्रों को देखकर बहुत ईर्ष्या होती है, क्योंकि वह ये सोचती है, बाप रे, इसके 8 पुत्र हैं
और वह उन्हें मारने की योजना बना लेती है। एक दिन उसने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और भोजन में विष मिला दिया और उन्हें भोजन खिला दिया, परंतु भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से संतान सतमी के व्रत के प्रभाव के कारण वो 8 ब्राह्मणी के पुत्र जीवित रहे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर तो रानी ईर्षा से और होने लगी उसे कि अरे इसके तो बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। फिर वह क्या करती है, एक दिन अपने सिपाहियों से कहकर ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को यमुना नदी में फिकवा दिया, परंतु इस बार भी भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी के 8 पुत्र जीवित बच गए। इस प्रकार कई प्रयास उसने किए, उसके बाद भी ब्राह्मणी के 8 पुत्रों का वह बाल विवाह नहीं कर पाई और उन लोगों की मृत्यु नहीं हुई। तो वह रानी के पास जाके क्षमा याचना करती है और उनको सारी कथा सुनाती है कि मैंने ऐसा ऐसा किया तुम्हारे पुत्रों के साथ, लेकिन आप कौन सा व्रत करते हो जिसका यह कौन सा पुण्य है जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों की दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त है। अब ब्राह्मणी ने रानी को संतान सतमी के व्रत की महिमा बताई और याद दिलाया और साथ ही साथ पूर्व जन्मों की कहानी सुनाई और कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारे संतान सतमी के व्रत का संकल्प लेने के पश्चात भी तुमने व्रत नहीं किया ना, उसी का यह श्राप है। इसलिए तुम भोलेनाथ और पार्वती माता से प्रार्थना करो और संतान सतमी के व्रत का नियम से पालन करो। भोलेनाथ की कृपा तुम पर अवश्य होगी और सारे कष्ट दूर होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर रानी ने ऐसा ही किया। व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से रानी को संतान सुख की प्राप्ति हुई और उसे एक पुत्र रत्न हुआ और रानी ने सर्व सुखों को प्राप्त किया। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, इस कथा को कहने, सुनने और हुकार करने वालों सब पर कृपा करना, सबको आशीर्वाद देना। देखा लल्ला, कितनी महिमा है संतान सतमी के व्रत की। ऐसी महिमा है, साथ में बोलो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, ओ महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो।